नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर क्या चीज है, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अगर हम एक बीकर में लिक्विड लेते हैं, जैसे कि आप वाटर कंसीडर कर सकते हैं या कोई और लिक्विड। रिमेंबर, लिक्विड इज व्हाट, वोलेटाइल। हाँ, वो बात अलग है किस किस सी लिक्विड की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और कोई कोई लिक्विड कम वोलेटाइल होता है। फॉर एग्जांपल, if we consider petrol, then petrol happens to be highly volatile, uh, और वाटर की वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन हर लिक्विड वोलेटाइल होता है अप टू डिफरेंट एक्सटेंट। अब जैसे इसमें हमने लिक्विड लिया, इसमें एक कंटेनर में, और उसके ऊपर हमने बेल जार रख दिया। बेल जार रखने के पीछे का हमारा इंटेंशन ये है कि इवेपोरेटेड, जो इवेपोरेट होने के बाद जो वेपर्स रिलीज होंगे वो एस्केप ना होने पाए, वो इस बेल जार में रहे। तो अब क्या होगा, ये एक्सपोज्ड मॉलिक्यूल की ऊपरी लेयर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवेपोरेट होंगे। अब इवेपोरेट होने के बाद जो वेपर्स रिलीज होंगे वो इस बेल जार के अंदर यहाँ पे रुकेंगे। अब एक स्टेज आएगा जब इसमें के जो वेपर्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, और जो लिक्विड है विच इज रेडी फॉर इवेपोरेशन, उसका इवेपोरेशन के लिए वो तो देखेंगे। सो रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर becomes equal to the rate of evaporation of liquid। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सो एट दैट वेरी इक्विलिब्रियम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर या लिक्विड सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर। सो हमने क्या किया, याद रखे। सो लिक्विड इन बेल जार, liquid in bell jar tend to evaporate। अब इवेपोरेट होने के बाद क्या होंगे, वेपर्स वेपर्स आर कलेक्टेड इन बेल जार, वो बेल जार में होंगे। अब एक स्टेज आएगा जब रेट ऑफ evaporation of liquid becomes equal to rate of condensation of vapor। So a stage comes when rate of evaporation rate of evaporation of liquid becomes equal to rate of condensation of vapors। अब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ द वेरी लिक्विड। सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर देन? सो exerted pressure exerted by vapors above liquid surface at equilibrium is known as vapor pressure। इसको वेपर प्रेशर कहना चाहिए। अब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, याद रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, आई मीन लिक्विड, एंड द टेम्परेचर। सो रिमेंबर, वेपर pressure depends on nature of liquid and temperature। अब याद रखे, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या होता है
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यानी रेडिली वो इवेपोरेट करेंगे, इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। जैसे कि पेट्रोल और वाटर दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, दैट्स व्हाई डेफिनेटली पेट्रोल का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। सो याद रखें, वोलेटाइल liquids volatile liquids have weak intermolecular weak intermolecular uh, attractions weak intermolecular attractions, thus evaporate evaporate readily evaporate readily, hence have greater hence have greater वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, जो वोलेटाइल लिक्विड होगा। अब बात करेंगे टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जल्दी से जल्दी फेज चेंज करने को देखेगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, याद रखें। सो विथ increase in temperature kinetic energy of liquid molecules increases। अब ये increase होगा, thus rate of evaporation increases, और इस वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, hence वेपर प्रेशर go on increasing। अब जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो डेफिनेटली वो वोलेटाइल होंगे। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। अब हमें पता है कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होगा। सो हमें एक चीज याद रखना होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस आर वोलेटाइल irrespective of physical state of solute। यानी सोल्यूट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और लिक्विड सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में सोल्यूट अगर सॉलिड है तो डेफिनेटली सॉलिड सोल्यूट्स आर नॉट वोलेटाइल। सो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, ये चीज याद रखना होगा। सो इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड solutions vapor pressure of solution is due to solvent alone। यानी खाली सॉल्वेंट के वजह से ही जो भी वेपर प्रेशर रिकॉर्ड होगा वो होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड।